Welcome to my YouTube channel, Coco FM Story. कॉलेज के सेमिनार के बाद शहर में सनिया का नाम एक अलग तरीके से घूमने लगा था। उसका नया जॉब, उसकी प्रेजेंस और सबसे बड़ा आरव मल्होत्रा का उसके बारे में कुछ भी न कहना सबके लिए एक राज बन गया था। अजय को ये बात चुभ रही थी। एक वक्त था जब सनिया उसे खुली आंखों से देखती थी, अब वो खुद छुपी नजर बन गई थी। राजीव, अजय का सबसे ट्रस्टेड दोस्त, एक पार्टी में उसके साथ बैठा था जब उन्होंने फिर से उसी बात को छेड़ा। वो लड़की कुछ ज्यादा ही फास्ट ग्रो कर रही है भाई, राजीव ने विस्की का सिप लेते हुए कहा। अजय ने कोल्ड टोन में बोला, उसके पीछे कोई तो है, कोई सपोर्ट कर रहा है, तभी तो जूनियर लेवल पे काम शुरू करते ही उसका नाम हेडलाइंस में आने लगा। राजीव ने आंख मारी, मल्होत्रा के साथ उसका कुछ तो है। मुझे लगता है या तो वो रखी गई है या फिर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ डील है। अजय ने एक डीप ब्रेथ लिया। फाइंड आउट एवरीथिंग, पास्ट प्रेजेंट सब। राजीव ने फोन निकाला। कंसिडर इट डन। दूसरी तरफ सनिया अपने नए प्रोजेक्ट के प्रेजेंटेशन के लिए तैयारी कर रही थी। ये प्रोजेक्ट सिटी की एक टॉप टियर एमएनसी के साथ टाई अप का था। अगर सक्सेसफुल होता तो उसके करियर का पहला मेजर ब्रेक थ्रू बन सकता था। आरव साइलेंटली सब देख रहा था। वो कभी कुछ बोलता नहीं, लेकिन उसका असिस्टेंट हर रोज सनिया की प्रोग्रेस रिपोर्ट आरव को भेजता था। उसने सब चेक किया, स्ट्रैटेजी नोट्स, प्रपोजल्स, इवन कंपेटिटर्स के रिएक्शंस। तभी आरव के छोटे भाई अर्जुन ने पूछा, भैया आप उसके लिए इतना कंसर्न क्यों रखते हो? आप तो यूजुअली किसी के करियर में इंटरफेयर नहीं करते। आरव ने बस एक लाइन में कहा, जब कोई नाम अपना बनाता है तब उसे उसकी जगह मिलती है। मैं सिर्फ इंश्योर कर रहा हूँ कि उसका रास्ता साफ रहे। रोहिणी इंडिया में अपने कजिन की शादी अटेंड करने के बाद अपने रिटर्न फ्लाइट से एक दिन पहले सनिया से मिलने आई। दोनों टेरेस पर बैठे चाय पी रहे थे। सनिया ने उसे अपने जॉब के बारे में बताया, लेकिन एक बार भी आरव का नाम नहीं लिया। रोहिणी ऑब्जर्व कर रही थी। तुम उससे दूर भाग रही हो या अपने आप से? रोहिणी ने सीधे पूछा। सनिया ने थोड़ा टाइम लिया, फिर बोला, आरव और मैं अलग लोग हैं। उनका दुनिया से रिश्ता काम और पावर से है, मेरा रिश्ता इमोशन से। हम दोनों एक ही रूफ के नीचे हैं, पर एक ही पेज पर कभी नहीं होंगे। रोहिणी ने प्यार भरी नजर से कहा, पर कभी कभी दो अलग पेजेस एक ही कहानी का हिस्सा होते हैं। सनिया चुप हो गई। उस रात रोहिणी ने अपनी एक डायरी सनिया को गिफ्ट दी। उसमें उन दिनों के लेटर्स थे जब वो यूके से सनिया को लिखा करती थी, लेकिन भेजने की हिम्मत नहीं हुई थी। अगली सुबह प्रेजेंटेशन डे था। बोर्ड रूम में टॉप एग्जीक्यूटिव्स बैठे थे। सनिया ने कॉन्फिडेंटली अपना आइडिया प्रेजेंट किया। ग्राफ्स, स्ट्रैटेजी अलाइनमेंट, क्लाइंट बेनिफिट मॉडल्स, सब कुछ एकदम शार्प था। मीटिंग के बाद सीओओ ने आरव को कॉल किया। सर, द न्यू गर्ल सनिया, शी जस्ट नेल्ड इट, क्लाइंट्स आर इम्प्रेस्ड। आरव ने काम वॉइस में कहा, गुड, उन्हें बोलो ये आइडिया कंपनी के नाम पे रजिस्टर करें, बट क्रेडिट्स में उसका नाम सबसे ऊपर लिखना। पीए ने पूछा, सर शुड वी मेक हर द फेस ऑफ दिस कैंपेन? आरव ने एक पॉज के बाद कहा, नॉट येट, फेस दिखाना है जब नाम के साथ आइडेंटिटी भी हो। शाम में सनिया आरव के स्टडी रूम के डोर पर खड़ी थी। आरव टेबल पर फाइल्स देख रहा था। थैंक यू, उसने धीरे से कहा। आरव ने बिना देखे पूछा, किस बात के लिए? प्रोजेक्ट के लिए, सपोर्ट के लिए। आरव ने फाइनली उसकी तरफ देखा। तुम्हारा नाम तुमने खुद बनाया है, मैंने सिर्फ इंश्योर किया कि कोई बीच में ना आए। सनिया ने एक सेकंड सोचा, अगर सब कुछ इतना प्रोफेशनल है तो दिल कब पर्सनल होगा? आरव ने सीधा जवाब दिया, जब दुनिया तुम्हारा नाम पहचाने, किसी के साथ अटैच्ड लेबल के बिना। सनिया ने कहा, मैं नाम बना लूंगी, लेकिन कब तक हम एक दूसरे के साथ होकर भी अजनबी बनकर रहेंगे? आरव ने उसकी आंखों में देखा, आज पहली बार बिना रुकावट के। जब तक जरूरत है, जब तक सच समझने का वक्त नहीं आता। नेक्स्ट डे एक पॉपुलर बिजनेस मैगजीन ने एक आर्टिकल पब्लिश किया, द मिस्ट्री गर्ल इन मल्होत्रा एम्पायर, अ राइजिंग स्टार और अ साइलेंट पावर। पूरा आर्टिकल सनिया के प्रोजेक्ट और उसकी ग्रोथ पे था, लेकिन एक लाइन ने सबका ध्यान खींच लिया। दो सोर्सेज डिनाई एनी पर्सनल कनेक्शन विद आरव मल्होत्रा, इंडस्ट्री विस्पर्स कंटिन्यू, हु इज शी रियली? आर्टिकल वायरल हो गया। कॉलेज, ऑफिस, सोशल मीडिया, सब जगह सनिया का नाम ट्रेंडिंग में था। रात में आरव और सनिया डिनर टेबल पर थे। टीवी पर वही आर्टिकल चल रहा था। सनिया ने पूछा, अब?
आरव ने सिर्फ इतना कहा, जब तक तुम नहीं चाहती तब तक कोई कुछ नहीं जानेगा। राज तभी तक बचा होता है जब दोनों उसे संभालते हैं। सनिया ने आंखों से जवाब दिया, एक छुपी हुई तसल्ली। आरव ने प्लेट से नजर हटाई और कहा, अपना नाम बनाते रहो सनिया, जब दिन आएगा पूरा दुनिया तुम्हारा नाम सुनेगा, बट तब तक हम सिर्फ साइलेंसेस में जिंदा रहेंगे। सनिया का नाम अब एक ऐसे मोड़ पर आ गया था जहां लोग उसे सिर्फ एक लड़की नहीं, एक सिंबल के रूप में देखने लगे थे। लेकिन जितना उसका नाम ऊपर जा रहा था, उतनी ही उसकी असली पहचान एक राज बनकर उसके अंदर डूबती जा रही थी। हर मुस्कान के पीछे एक छुपा टेंशन था, हर तालियों के पीछे एक खामोशी थी जिसे सिर्फ आरव समझ सकता था। मगर दुनिया के लिए वो सिर्फ एक सेल्फ मेड इंस्पायरिंग गर्ल थी। अजय ने जब मैगजीन में सनिया का नाम देखा, उसका ईगो छलक गया। एक लड़की जो उसके कदमों में होती थी, अब हेडलाइंस में थी। राजीव उसके सामने खड़ा था, हाथ में एक फाइल पकड़े हुए। ये देख, उसका बैकग्राउंड, उसके घर के फाइनेंशियल्स और एक डॉक्यूमेंट मिला है जो किसी सीक्रेट कॉन्ट्रैक्ट जैसा लगता है। अजय ने फाइल ली और आंखों से स्कैन किया। एक जगह पे रुक गया। एक क्लॉज था, पब्लिक एक्नॉलेजमेंट ऑफ मैरिटल स्टेटस प्रोहिबिटेड अंटिल म्यूचुअल कंसेंट। उसका चेहरा कस गया। ये किसी शादी का कॉन्ट्रैक्ट है? राजीव ने बोला, हाँ, लेकिन ब्राइड और ग्रूम का नाम रिडैक्ट है, पर एड्रेस सेम है जहां अब सनिया रहती है, मल्होत्रा मैंशन। अजय ने गुस्से में कहा, मैं इसे एक्सपोज करूंगा। राजीव ने हंसते हुए कहा, नहीं भाई, स्मार्ट बनो, उसे स्टेज पे ले जाओ, पब्लिक इवेंट में, जब सारे कैमरास हों, तब कुछ ऐसा करो कि या तो वो ट्रूथ एक्सेप्ट करे या फिर टूट जाए। इसी बीच सनिया अपने कॉलेज के फाइनल इंटर्नशिप प्रोजेक्ट में बिजी थी। उसे मुंबई के एक बिग रियल एस्टेट इवेंट में रिप्रेजेंट करने भेजा गया, जहां हर बड़े बिजनेसमैन, इन्वेस्टर्स और लीडर्स शामिल होने वाले थे। इवेंट की ऑर्गेनाइजिंग टीम में अजय भी था। राजीव ने सीक्रेटली सनिया का नाम लिस्ट में डाला, फिर आरव के नाम के बगल में उसका सीट रिजर्व करवाया। प्लान सिंपल था, उसे क्राउड के सामने एक्सपोज करना। इवेंट का दिन था। सनिया ने एक क्लासी ब्लैक साड़ी पहनी थी, सिंपल मेकअप, कॉन्फिडेंस आईज में। पर जब उसने लिस्ट में अपना नाम आरव के नाम के साथ देखा, उसका चेहरा थोड़ा स्टिफ हो गया। कोइंसिडेंस? उसने रिसेप्शनिस्ट से पूछा। सर ने खुद बोला था आपको उनके टेबल पे बिठाने के लिए, रिसेप्शनिस्ट ने कैजुअली जवाब दिया। वो समझ गई, ये प्लान किसी का था। इवेंट में लाइट्स, कैमरास और वीआईपी गेस्ट्स का जमघट था। सनिया ने अपना सेगमेंट हैंडल किया, सबसे अच्छी प्रेजेंटेशन दी और मीडिया की नज़र में एक स्टार बन गई। मगर जब गाला डिनर का वक्त आया, अजय माइक लेके स्टेज पर चढ़ गया। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हमारे बीच में एक ऐसी लड़की है जिनकी ग्रोथ सिर्फ काबिले तारीफ नहीं बल्कि मिस्टीरियस भी है। तो क्यों ना हम खुद उससे पूछें, उनका असली राज क्या है? पूरे हॉल में स्पॉटलाइट सीधा सनिया पर आ गया। सनिया ने आंख उठाई, आरव सीधा उसे देख रहा था, बिना ब्लिंक किए। उनकी आंखों का कनेक्शन एक साइलेंट सपोर्ट था, एक इनविजिबल प्रॉमिस। अजय स्टेज से बोल रहा था, मिस सनिया, क्या आप हमें बताएंगी कि आप मल्होत्रा मैंशन में क्यों रहती हैं? सब लोग रुक गए, हॉल में खामोशी छा गई। सनिया ने धीरे से एक डीप ब्रेथ लिया। सामने मीडिया, बिजनेसमैन, कॉलेज प्रोफेसर्स सब देख रहे थे। वो उठी, पोडियम तक चली गई, माइक लिया। लोगों को कहानियां पसंद होती हैं, लेकिन उन्हें सच से डर लगता है। हाँ, मैं मल्होत्रा मैंशन में रहती हूँ क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में एक छोटी जगह छोड़ी और अपने आप को साबित करने के लिए एक बड़ी दुनिया में घुस गई। लोग कंफ्यूज हुए, कोई क्लैप्स नहीं, कोई आवाज नहीं। सनिया ने कंटिन्यू किया, लेकिन मैं किसकी हूँ ये सिर्फ मैं और मेरा ज़मीर जानता है। बाकी दुनिया को बस कहानी चाहिए, सच नहीं। उसने माइक रख दिया और हॉल से बाहर निकल गई। बाहर हॉलवे में उसकी सांसें तेज थीं। तभी एक फेमिलियर परफ्यूम का सेंट आया। आरव उसके पीछे खड़ा था। तुमने सब कुछ सही किया, उसने सॉफ्ट वॉइस में कहा। सनिया ने कहा, अगर आप मेरे हस्बैंड नहीं होते तो भी क्या आप ऐसे ही सपोर्ट करते? आरव ने आंखों में आंखें डाल के कहा, तुम मेरी वाइफ हो, ये राज हम दोनों तक ही है, लेकिन तुम मेरी रिस्पेक्ट हो, ये दुनिया तक पहुंचना चाहिए। उस रात आरव ने एक क्लोज डोर प्रेस स्टेटमेंट दिया, बिना किसी नाम के, सिर्फ एक लाइन, सम पीपल राइज बिकॉज दे चोजन, others like her rise because they chose themselves।
उसके बाद सनिया का नाम और भी पावरफुल बन गया, लेकिन राज वही रहा। 2 दिन बीत गए थे इवेंट को, जहां सानिया ने पूरी मीडिया के सामने खुद को समझा दिया था, बिना सच बोले, बिना झुके। उसकी वो बात अब वायरल थी। सोशल मीडिया पर लोग उसकी कोट्स शेयर कर रहे थे। मैं किसकी हूँ ये सिर्फ मैं और मेरा ज़मीर जानता है। हर न्यूज़ पोर्टल उसे मिस्ट्री गर्ल ऑफ द ईयर कह रहा था, पर मैंशन के अंदर सब कुछ शांत था। आरव और सानिया अब भी एक ही घर में थे, मगर हर पल टेंशन का एक हल्का सा लेयर उनके बीच छुपा होता। आरव का नेचर काम था, वो सब कुछ साइलेंटली मैनेज करता, जबकि सानिया अंदर ही अंदर कन्फ्यूजन से लड़ रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अपने करियर को आगे कैसे बढ़ाए, या इस रिश्तों के जंगल में खुद को खो बैठी है। एक सुबह जब वो अपने लैपटॉप पर इंटर्नशिप के मेल्स देख रही थी, तभी एक मेल आया। सब्जेक्ट: Congratulations, you've been shortlisted by Monarch Group UK Expansion Division। उसके हाथ ठंडे पड़ गए। मोनार्क ग्रुप, इंडिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल रियल एस्टेट पार्टनर। ये वही कंपनी थी जिसमें उसकी बेस्ट फ्रेंड रोहिणी काम करती थी यूके में। उसने तुरंत रोहिणी को कॉल किया। रोहिणी फोन पर। यस कल, मैं जानती थी तू शॉर्टलिस्ट हो जाएगी, पर एक ट्विस्ट है। सानिया: ट्विस्ट? तुझे 6 महीने के लिए यूके आना पड़ेगा। वीजा और स्टे सब स्पॉन्सर्ड होगा, लेकिन एक क्लॉज है, तुझे अनमैरिड होना चाहिए या फिर स्पाउस के साथ शिफ्ट होना पड़ेगा। सानिया एकदम चुप हो गई। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का रूल याद आया। किसी को नहीं पता चलना चाहिए। आरव को ये बात बतानी पड़ेगी। रात को जब आरव अपने ऑफिस से वापस आया, सानिया ड्राइंग रूम में उसका वेट कर रही थी। मैं यूके जा सकती हूँ, उसने सॉफ्टली कहा। आरव ने कोट उतारते हुए देखा। गुड, तुम डिजर्व करती हो, पर कुछ प्रॉब्लम है। सानिया ने डायरेक्ट आंखों में देखा। वहाँ एक क्लॉज है, अनमैरिड कैंडिडेट्स ओनली, या फिर स्पाउस के साथ शिफ्ट करना होगा। आरव ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ उसका चेहरा ऑब्जर्व करता रहा। फिर थोड़ा मुस्कुराया। तुम चाहो तो डिवोर्स पेपर साइन कर दो, उसने कैजुअली बोला। सानिया का दिल एक पल के लिए रुक गया। वो सोच रही थी ये बात मुश्किल होगी, पर आरव का काम रिएक्शन और भी कंफ्यूजिंग था। ये कॉन्ट्रैक्ट था, है और रहेगा। तुम अपने लिए बेस्ट चूज करो, आरव ने कहा और अपने रूम में चला गया। अगले दिन सानिया लंदन के एचआर से मीटिंग अटेंड कर रही थी जब एक और ईमेल आया। कैंडिडेट वेरीफाइड वाया फैमिली, वेलकम टू यूके मिसेस सानिया मल्होत्रा। उसने शॉक्ड होकर रोहिणी को कॉल किया। रोहिणी, तुमने उन्हें बता दिया? सानिया चीखी। रोहिणी ने हंसते हुए कहा, नहीं बे, मैंने तो सिर्फ बोला कि तू मैरिड है, लेकिन पता नहीं कैसे उन्होंने कंफर्म कर लिया। शायद आरव ने। वक्त उसके हाथ से निकल रहा था। तभी घर पे एक और अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट आया। सानिया की स्टेप मॉम और तनीषा बिना इन्फॉर्म किए मैंशन आ गए। हम यहाँ तुमसे मिलने आए हैं सानिया, स्टेप मॉम मीठा बोलते हुए बोली। आखिर एक न्यूज़ वायरल हो रही थी, तुम किसी बड़े घर में रहते हो। हमें तो लगा तुम किसी काम वाली हो, लेकिन ये तो पैलेस है। सानिया शॉक में थी। उसने आरव को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन वो किसी बोर्ड मीटिंग में था। तनीषा इधर उधर घूमती रही, फिर एक फोटो फ्रेम उठाया। सानिया की एक कैंडिड फोटो थी आरव के स्टडी टेबल पर। तुम दोनों? उसने आंखें निचोड़कर पूछा। सानिया तुरंत फ्रेम उसके हाथ से ले लिया। मैं उनकी टीम में हूँ, उनका प्रोजेक्ट हैंडल करती हूँ। पर तनीषा ने जो देखा उससे वो बहुत कुछ समझ चुकी थी। एकदम चालाक मुस्कान के साथ बोली, इंटरेस्टिंग। स्टेप मॉम ने झट से कहा, वैसे तुम्हारे पापा तुमसे मिलना चाहते हैं। उनका कहना है घर वापस आ जाओ, शादी अभी मत करो, करियर पे ध्यान दो। सानिया ने बस इतना कहा, मुझे जो करना है वो मैं खुद चूज करूंगी। उस रात जब आरव घर आया, उसने लिविंग रूम में स्टेप मॉम को बैठाए देखा। थोड़ा सरप्राइज हुआ। सानिया ने सब बता दिया, क्लॉज, यूके जॉब, स्टेप मॉम का सडन विजिट। आरव ने कहा, तुम्हें यूके जाना है जाओ, मैं सपोर्ट करता हूँ। फिर थोड़ा रुक कर बोला, पर अगर तुम जाती हो तो मैं तुम्हारा एब्सेंस फील करूंगा। पहली बार आरव ने कुछ पर्सनल कहा था। सानिया उसके पास गई, मैं चली गई तो क्या ये शादी रह जाएगी? आरव ने उसकी आंखों में देखा, पता नहीं, शायद रह भी जाए और शायद एक नया रिश्ता बन जाए। चैप्टर के एंड तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस प्लान होती है, जहां आरव को अपने कंपनी के मर्जर के बारे में बात करनी होती है। सब कुछ प्लान के मुताबिक जा रहा होता है जब एक जर्नलिस्ट सवाल पूछता है, मिस्टर आरव, र्यूमर्स हैं कि आपकी लाइफ में कोई स्पेशल है, क्या हम एक्सपेक्ट करें किसी अनाउंसमेंट का? आरव चुप हो जाता है। कैमरा उसके चेहरे पे जूम करता है।
तभी बैकग्राउंड में एक सिलुएट दिखाई देता है, सानिया का। वो साइलेंटली उसे देख रही होती है। आरव कैमरा की तरफ देखता है, फिर एक स्माइल देता है। स्पेशल चीजें कहने से नहीं, करने से होती हैं। जब वक्त आएगा दुनिया खुद समझ जाएगी। सानिया ने रात भर आंख नहीं लगाई थी। रूम के एक कोने में बैठी अपने फोन स्क्रीन को ब्लैंक स्टेयर से देख रही थी। रोहिणी का मैसेज अब भी अनरीड था। वीजा क्लियर्ड, फ्लाइट इन 5 days, डिसाइड फास्ट। उसके सामने 2 रास्ते थे। एक, यूके जाके एक नई जिंदगी की शुरुआत करना। दूसरे देश में नए लोगों के बीच अपनी पहचान सिर्फ अपनी मेहनत से बनाना। और दूसरा, यहाँ आरव के साथ रहकर उस रिश्ते को समझना जो शब्दों से नहीं, सिर्फ आंखों के इशारे से जिंदा था। पर दोनों रास्ते उसके लिए आसान नहीं थे। यूके जाना मतलब सब कुछ पीछे छोड़ देना, और यहाँ रुकना मतलब कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बंधे एक ऐसे रिश्ते में जीना जिसका ना नाम था ना वजूद। सुबह हुई, मैंशन में अब भी तनाव का समान था। आरव ब्रेकफास्ट टेबल पे अकेला था। सानिया आई तो दोनों की नज़र मिली, पर कुछ बोला नहीं गया। आरव, तुम्हें डिसाइड कर लेना चाहिए सानिया, कल तक कंफर्मेशन देना है। सानिया, मैं जा रही हूँ। ये सुन के आरव ने अपना कॉफ़ी कप टेबल पे रख दिया। एक पल को सिर्फ साइलेंस था बीच में। आरव, ठीक है, तुम्हारा डिसीजन है। लेकिन उसके चेहरे पे वो खामोशी थी जो चीख रही थी। वो कुछ कहना चाहता था, पर शायद अनस्पोकन रूल्स के बीच फंस गया था। दोपहर में तनीषा वापस आई। इस बार उसके हाथ में एक एनवेलोप था। उसने सानिया को अकेला पकड़कर कहा, तनीषा, मैं कुछ लेकर आई हूँ, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज। सानिया ने एनवेलोप खोला। उसमें एक पेन ड्राइव थी और एक छोटी सी चिट्ठी, शादी की असली वीडियो, आरव और तुम दोनों की। सानिया के हाथ से एनवेलोप गिर गया। उसने घबरा के तनीषा को देखा। सानिया, तुम्हें ये कैसे मिला? तनीषा स्मर्किंग, मुझे सब मिल जाता है। और सोचो, अगर ये वीडियो मीडिया को मिल गई तो क्या होगा? सानिया, तुम्हें क्या चाहिए? तनीषा सिंपल, यूके मत जाओ, यहाँ रहो और सबको बताओ कि तुम एक नौकरानी हो, सिर्फ एक गेस्ट, आरव के लेवल की नहीं हो। सानिया के अंदर कुछ टूट गया। तनीषा ने सिर्फ उसके रिश्ते को नहीं, उसकी इज्जत को टारगेट किया था। उसी रात सानिया साइलेंटली आरव के स्टडी रूम में चली गई। उसके हाथ में वही पेन ड्राइव थी। आरव उस वक्त फाइल्स देख रहा था। सानिया, तुम्हें ये देखना चाहिए। उसने पेन ड्राइव लैपटॉप में डाली और वीडियो प्ले की। मंडप, सिंदूर, मंगलसूत्र, सब कुछ था, पूरा शादी का सीन। आरव ने शौक में स्क्रीन देखा। आरव, ये किसने रिकॉर्ड किया? सानिया, तनीषा के पास था। वो कह रही थी मीडिया में लीक करेगी। आरव ने तुरंत फोन उठाया। सिक्योरिटी टीम को बोलता हूँ, सीसीटीवी चेक करवाओ और तनीषा को इस घर में दोबारा मत आने देना। सानिया ने उसका हाथ रोका। सानिया, मैं यूके जा रही हूँ और इस वीडियो के साथ नहीं। मैं अपनी पहचान खुद बनाना चाहती हूँ, ना कि किसी राज के सहारे। आरव ने उसके करीब आकर कहा, तुम्हारा हक है खुद पे, पर अगर कभी भी तुम्हें लगे कि वापस आना है तो ये दरवाज़ा हमेशा खुला रहेगा। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। पहली बार सानिया ने महसूस किया, ये शादी सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट नहीं थी, इसमें एक एहसास था, एक सुरक्षा थी जिसका नाम आरव था। 4 दिन बाद एयरपोर्ट पे रोहिणी सानिया का इंतजार कर रही थी। सानिया एक वाइट सलवार सूट में आई, सिंपल लेकिन एलिगेंट। उसकी आंखों में कॉन्फिडेंस था, पर दिल के कोने में एक उदासी भी। रोहिणी, तू श्योर है? हाँ, पर ये सिर्फ काम के लिए है। जिंदगी के फैसले वहाँ नहीं, यहाँ से तय होते हैं। फ्लाइट उड़ गई। आरव ने सानिया को एयरपोर्ट छोड़ने नहीं गया, पर जब फ्लाइट हवा में थी उसने अपने मोबाइल पे एक नोटिफिकेशन देखा, वीडियो डिलीटेड, बैकअप डिस्ट्रॉयड, सोर्स तनीषा मल्होत्रा। उसके लिप्स पे एक छोटी सी मुस्कान थी। मुंबई में सबको लगा सानिया यूके चली गई इंटर्नशिप के लिए। एक नॉर्मल मिडिल क्लास लड़की जो किस्मत से एक बड़े घर में कुछ दिन रही और चली गई। किसी को उसकी शादी के बारे में कुछ नहीं पता चला, पर इस कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी था। एक न्यूज़ आर्टिकल वायरल हो गया, मिस्ट्री गर्ल लिंक्ड टू आरव मल्होत्रा स्पॉटेड एट लंदन हेडक्वार्टर्स। फोटो ब्लरी थी, लेकिन जिसे सानिया की पहचान थी उसने उसे पहचान लिया। सोशल मीडिया पे फिर से सवाल उठने लगे, और इस बार आरव ने खामोशी नहीं रखी। उसने एक इंटरव्यू दिया। उस जर्नलिस्ट का सवाल था, आरव सर, क्या आपके और उस लड़की के बीच कुछ है? आरव ने सीधे कैमरा में देखकर कहा, अगर उस लड़की का नाम सानिया है तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा,
कुछ लंदन की ठंडी हवाओं में जब सानिया ने पहला कदम रखा तो उसके दिल में एक अजीब सी शांति थी। शहर अनजान था, लोग नए थे, लेकिन अंदर एक हिम्मत थी, क्योंकि उसने अपना पास्ट पीछे नहीं छोड़ा था, सिर्फ उसे एक राज की तरह दिल में समेट लिया था। रोहिणी ने उसके लिए एक छोटा फ्लैट अरेंज किया था, सिंपल, क्लीन और एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए परफेक्ट। ऑफिस ज्वाइन करने के पहले सानिया ने लंदन की गलियों को एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया। कहीं अंदर से उसे लगता था कुछ नए पल, नए लोग उसके सफ़र में शामिल होने वाले हैं। एक दिन इंटर्नशिप के ओरिएंटेशन के दौरान एक टॉल, शार्प फीचर्ड इंडियन गाय ने उसका इंट्रोडक्शन सुनते ही कहा, आप इंडिया के मल्होत्रा मैंशन से बिलोंग करती हैं, राइट? सानिया का चेहरा एक पल के लिए जर्द हो गया। नहीं, सिर्फ कुछ दिन गेस्ट के तौर पर रही थी, पर कोई पर्सनल कनेक्शन नहीं है। उस लड़के ने हाँ में सिर हिला दिया, लेकिन उसकी आंखों में शक था। आई एम आर्यन, CEO के स्पेशल असिस्टेंट के रोल में हूँ। वेलकम टू द लंदन ऑफिस। दूजी तरफ इंडिया में आरव का दिन बिजनेस मीटिंग्स और पब्लिक इवेंट्स में गुजरता, लेकिन रात वो सिर्फ एक फोटो के सामने बैठ जाता, सानिया की एक कैंडिड पिक, जिसमें वो आरव के गार्डन में फूलों के बीच बैठी थी। उस मोमेंट में खुशी थी जो अब सिर्फ मेमोरी थी। आरव की माँ मिसेस मल्होत्रा ने एक दिन पूछा, तुम अब तक उस लड़की को याद क्यों कर रहे हो जब उसने खुद लंदन जाने का फैसला किया? आरव, माँ वो चली गई, पर रिश्ते जाते नहीं, बस चुप हो जाते हैं। मिसेस मल्होत्रा ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अगर वो तुम्हारे लिए सही है तो वक्त उसे वापस ले आएगा। एक हफ्ते बाद लंदन ऑफिस में एक इवेंट था, UK इंडिया जॉइंट वेंचर के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस। सानिया को इनविटेशन मिला क्योंकि उसका प्रोजेक्ट सिलेक्शन हुआ था। वेन्यू पे जब वो स्टेज के पीछे अपना प्रेजेंटेशन रेडी कर रही थी, तभी आर्यन उसके पास आया। आर्यन, तुम्हारे बारे में कुछ और भी सुना है, तुम्हारे और आरव मल्होत्रा के बीच कुछ पर्सनल था, राइट? सानिया का दिल एक पल के लिए रुक गया। सानिया, ये बस अफवाहें हैं, मुझे काम से मतलब है, पर्सनल बातों से नहीं। आर्यन, मैं बस एक वार्निंग दे रहा हूँ, यहाँ मीडिया ज्यादा सेंसिटिव है, तुम्हारे एक भी गलत कदम से सब कुछ सामने आ सकता है। सानिया ने गुस्से से उसकी आंखों में देखा। मुझे मेरी इज्जत की सीमा पता है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। इसी इवेंट के दौरान इंडिया से एक वीडियो कॉल कनेक्ट होने वाला था, और कॉल के 10 मिनट पहले सानिया के ईमेल पे एक अनोनिमस मेल आया। सब्जेक्ट, योर सीक्रेट इज नो लॉन्गर सेफ। अटैचमेंट, अ स्टिल इमेज फ्रॉम हर वेडिंग सेरेमनी, मंगलसूत्र पहनाते वक्त का सीन। सानिया ने तुरंत लैपटॉप बंद कर दिया। उसकी सांसें तेज हो गईं। किसने भेजा? कैसे मिला? क्या आर्यन के पास इसका कोई हाथ है? उसने रोहिणी को कॉल किया। सानिया, रोहिणी, समवन नोज, उनके पास शादी की फोटो है, मैं क्या करूं? रोहिणी, तुम शांत रहो, शायद ये बस धमकी हो, या फिर कोई बहुत करीब है जो सब जानता है। वहीं इंडिया में आरव एक साइलेंट मीटिंग में था जब उसे भी वही इमेज भेजी गई, पर सब्जेक्ट लाइन अलग थी। हाउ लॉन्ग विल यू हाइड योर ट्रूथ? आरव ने तुरंत इन्वेस्टिगेटर को बुलाया। ये ब्रीच सीरियस है, मुझे पूरी सोर्स चेन चाहिए, लंदन ब्रांच तक चेक करो। उस रात आरव ने सानिया को पहली बार डायरेक्टली मैसेज किया, तुम ठीक हो? कुछ मिला तुम्हें भी? सानिया ने टाइपिंग बॉक्स तक हाथ ले गया, लेकिन भेजा कुछ नहीं। उसके पास बोलने के लिए लफ्ज नहीं थे। अगले दिन लंदन ऑफिस में आर्यन ने सटली उससे कहा, मुझे पता है तुम्हारी शादी हो चुकी है आरव से, पर क्या तुम जानती हो कि अब तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है? सानिया शॉक्ड थी। सानिया, तुम्हें कैसे पता? आर्यन, मेरे पास सोर्सेज हैं और एक ऑफर भी। मीडिया को सब कुछ लीक करने से पहले मेरे साथ काम करो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, पर कंडीशन सिंपल है, आरव से कंप्लीट ब्रेक। सानिया की आंखों में आंसू थे। सानिया, तुम कौन होते हो डिसाइड करने वाले मेरी जिंदगी का? मैं किसी के प्रेशर में नहीं जीती। अगर सच बाहर आएगा तो मैं उसका सामना खुद करूंगी। उसी दिन रात आरव ने एक प्राइवेट फ्लाइट बुक की, डेस्टिनेशन लंदन। मुझे बस एक बार उससे मिलना है, समझाना है कि अगर दुनिया को सच पता भी चले तो हम लड़ लेंगे, मगर एक दूसरे को छोड़कर नहीं।